नमस्कार दोस्तों, मैं सरस्वती ढालिया फाजिल्का पंजाब से आपका अपने ही चैनल सरस्वतीज़ गार्डन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कहिए, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मिड फरवरी आ चुकी है, बसंत सीज़न शुरू हो चुका है और बसंत के अंदर बसंती कलर के हमारे ये फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं इस खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट का नाम क्या है? इसका नाम है आइस प्लांट। नाम ही तरह बेहद ही खूबसूरत। अच्छा, पहले बात करते हैं कि इसे आइस प्लांट क्यों कहा जाता है। क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं या जो बड्स हैं, उनके नीचे बिल्कुल ये आपको दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे क्रिस्टल, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे बर्फ़ के क्रिस्टल्स पड़े हों। शायद इसीलिए इसका नाम आइस प्लांट है। कितना प्यारा, कितना मनमोहक। इसे सिर्फ एक प्रकृति लवर ही समझ सकता है। इनके फूलों की खूबसूरती को बयां कर पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। प्रकृति ने इसे इतना ज़्यादा सुंदर बनाया है कि ये बरबस ही हमारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। किस तरह से प्रकृति किस चीज़ को क्या रूप देती है, कोई नहीं समझ पाता। प्रकृति की ही ये देन है, ईश्वर की माया। वो किस चीज़ को कैसे किस चीज़ से नवाजे। देखिए, लग रहे हैं ना जैसे उसकी बूंदें पड़ी हों या छोटे छोटे बर्फ़ के दाने। बिल्कुल वैसे ही जब उन पर रोशनी पड़ती है और चमक पड़ती है। एक ऐसा पौधा जो बहुत ही कम केयर में चलने वाला है और भर भर के फूल देने वाला है। अभी इसकी फ्लावरिंग शुरू ही हुई है। बहुत सारी कलियां सभी प्लांट्स में बनी हुई हैं। थोड़े ही दिनों में ये हमारे पोट को पूरी तरह कवर कर लेंगे। पत्तियां दिखना बंद हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग ही दिखेगी। मेरे पास 5 से 6 कलर के फ्लावरिंग प्लांट हैं। देखिए, आप इन्हें हैंगिंग पॉट, हैंगिंग बास्केट या नॉर्मल पॉट्स उनमें भी लगा सकते हैं। लेकिन इनके पॉट का चुनाव करते वक्त ध्यान रखें कि गमले की गहराई कम और चौड़ाई ज़्यादा हो, क्योंकि ये जो प्लांट है वो फैलते ज़्यादा हैं। ये देखिए, नीचे से सिर्फ एक स्टेम होती है और ऊपर ये आकर काफ़ी फैल जाते हैं और बाद में बहुत सारी फ्लावरिंग इनमें एक साथ होती है, जो कि बहुत ही सुंदर एक गुलदस्ते का रूप ले लेती है। बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही आकर्षक। जब एक साथ कई फूल ऐसे गुच्छों में खिले होते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब बात करें इसकी मिट्टी की, तो बाकी ही पौधों की तरह इसे भी वेल ड्रेन मिट्टी ही पसंद है, जिसमें एक भाग मिट्टी यानी कि गार्डन सॉइल, एक भाग रेत, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, नीम खली, हल्दी या फंगीसाइड, इनमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। पानी का हमेशा ध्यान रखें कि एक बार पानी देने के बाद जब मिट्टी सूख जाए तभी पानी दें। हमेशा मिट्टी को ऐसे चेक करें। अगर मिट्टी नीचे थोड़ा सूखी दिखाई दे रही है तभी आप पानी दें, क्योंकि ज़्यादा पानी की वजह से इनमें रूट रॉट हो जाता है, इनकी जड़ें गल जाती हैं। बहुत ही नाजुक लेकिन बहुत ही खूबसूरत। शुरू में इनमें एक दो फूल आते हैं, लेकिन समय के साथ साथ ये फूल गुच्छों में बदलते जाते हैं और भर भर कर फ्लावरिंग होती रहती है ना। बहुत ही प्यारे कलर और बहुत ही सुंदर। अच्छा, सुबह 10:30 से ये शुरू होंगे खिलने और शाम 4:30 बजे तक ये खिले रहेंगे। रात को ये बंद हो जाएंगे, अगले दिन ये दोबारा फिर से खिल जाएंगे।
ये एक ही फूल 5 से 6 दिन तक लगातार खिला रहता है। इसे हर प्रकार के कंटेनर में लगाया हुआ है। ये वेस्ट पाइप इसमें लगाया हुआ है, थोड़े ही दिनों में पूरा फूलों से भर जाएगा। और इधर है ये कैरेट, इसमें भी मैंने लगा रखा है क्योंकि अभी फ्लावरिंग शुरू ही हुई है, थोड़े दिनों में ये भी पूरा भर जाएगा। खाद की बात करें तो इसे कम मात्रा में ही खाद चाहिए। बस एक बार जब आप मिट्टी इसकी बनाएं तब अच्छी मात्रा में गोबर की खाद का प्रयोग करें या वर्मी कंपोस्ट, अगर आपके पास किचन कंपोस्ट है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप पत्तों की खाद का यूज़ करते हैं तो वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करें कि इसे कैसे लगाएं। अगर आप बीजों से लगाना चाहते हैं तो इस प्लांट को सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में आप बीजों से ग्रो कर सकते हैं। मैंने ये प्लांट बीज से ही ग्रो किए हैं। पहले इनके मैंने कई शॉट्स डाले हुए हैं, आप उनमें चेक कर सकते हैं। ये मैंने सितंबर में बीज के द्वारा ग्रो किए थे। इस समय अगर आप लाना चाहते हैं तो नर्सरी से आप इसका तैयार प्लांट ला सकते हैं, जो कि आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक फूल देगा और मई के बाद इसमें बीज बनने शुरू हो जाएंगे। ये जो सर्दी वाले प्लांट्स होते हैं या बसंत वाले प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में एक मिथ्य बात ये भी है कि ये सीजनल प्लांट हैं। देखिए, सीजनल तो हैं, लोग कहते हैं कि मर जाते हैं ये प्लांट। अच्छा जी, मर भी जाते हैं, मगर अपने पीछे छोड़ जाते हैं ये बीज, और उन बीजों के द्वारा हम इन्हें फिर से ग्रो कर सकते हैं। अगर इसी कंटेनर में इसके बीज गिरे हुए रह जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर समय आने पर ये अपने आप ही जर्मिनेट हो जाते हैं। अगर आप इनके बीज कलेक्ट कर कर रख लेते हैं तो सितंबर, अक्टूबर में आप इनके बीजों को लगा सकते हैं, जो 10 से 15 दिनों के बाद पौध के रूप में तैयार हो जाते हैं। और बीज से पौधा बनने के बाद फूल आने में कम से कम हर प्लांट को 3 महीने का समय तो ज़रूर ही लगता है। 3 महीने के बाद वो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करने लग जाता है। थोड़े ही दिनों में ये इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा, ये देखिए बहुत सारी बर्ड्स पर प्लांट पर बनी हुई हैं। अच्छा, अब बात करें कि इसके बीजों को हम कैसे कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो देखिए, फूल स्पेंड होने के बाद में इस प्रकार से, अभी ये सूखा नहीं है, थोड़े दिनों में सूख जाएगा, तो यहाँ पर बीज बनेगा। बीज जो हैं इसके बहुत बारीक होते हैं। जब बीज बन जाएं तब कलेक्ट कर लें। और इससे भी आसान है, अप्रैल के बाद में जब ये पौधा पूरी तरह से सूख जाए तब इसमें बहुत सारे बीज अपने आप ही सेव हुए रहेंगे। आप उन्हें बस सेव कर लें और नेक्स्ट सीज़न आने पर आप इसे लगा दें। बात करें सनलाइट की, तो इसे आप प्रॉपर 5 से 6 घंटे की धूप में या पूरा दिन की धूप में रख सकते हैं। मेरे ये सारे फ्लावरिंग प्लांट पूरे दिन की सनलाइट में रखे हुए हैं, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं और थोड़े दिनों में और भी ज़्यादा करने लग जाएंगे। प्लांट बहुत ही कम केयर में चलने वाला बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है। इस साल इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। नर्सरी से आपको ये 20 से 30 रुपए के बीच में मिल जाएगा। ज़्यादातर इसके नर्सरी में ये वाले कलर मिलते हैं। हो सकता है आपके एरिया में ये बाकी कलर भी मिल जाएं। अगर आपको ये बाकी कलर नहीं मिलते हैं तो नेक्स्ट सीज़न में आप किसी भी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते दामों में आपको बीज मिल जाएंगे और इनकी जर्मिनेट रेट बहुत अच्छी होती है। बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग पे आ जाते हैं
और एक भी बीज इसका ऐसा नहीं था कि जिसमें से हमारा पौधा ना तैयार हुआ हो। ये प्लांट मधुमक्खियों और तितलियों को भी अट्रैक्ट करता है, यानी कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अच्छा, जब भी कभी भी किसी भी पौधे के लिए आपको बीज तैयार करना हो तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी पौधे में सबसे बड़ा फूल जो हो उसी का बीज जो है मेन आपको तैयार करना है। उस फूल पर आप नज़र बना के रखें कि कौन सा फूल है। जैसे कि मान लीजिए ये फूल है, इसमें ये वाइट वाला बड़ा है, तो मैं इसे सिलेक्ट करके रखूँगी और जो इसका बीज होगा उसकी जर्मिनेट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, उसके जो पौधे निकलेंगे वो ज़्यादा स्वस्थ होंगे। इसलिए हमेशा ये भी ध्यान रखें कि छोटे जो बीज होते हैं, कमज़ोर बीज होते हैं, उनसे जो पौधे निकलते हैं वो छोटे और कमज़ोर ही निकलते हैं। जैसे कि मेरे भी कुछ प्लांट्स हैं जो कुछ छोटे हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन मोस्टली प्लांट मेरे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप बीज सेलेक्ट करें तो एक अच्छे फूल वाले बीज को ही आप लें। एक बार आपने इस प्लांट को खरीद लिया या लगा लिया तो ये फूल आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। हर साल अपने ही आप बहुत सारे पौधे ग्रो हो जाएंगे। बस आपको कुछ ही बातों का ध्यान रखना है। फुल सनलाइट प्रोवाइड कराइए, पानी कम मात्रा में दीजिए, एक बार अच्छी मात्रा में अच्छी मिट्टी, अच्छी गोबर की खाद के साथ बनाकर पौधे को लगाइए। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। जो कुछ करेगी उसके बाद हमारी प्रकृति और पौधा स्वयं ही करेगा। तो दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कभी तरक्की करना चाहते हैं तो मेहनत पर विश्वास रखिए। मेहनत करेंगे तो निश्चय ही आपको सफलता प्राप्त होगी। कभी भी हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाने से किसी समस्या का कभी भी निवारण नहीं होता। मेहनत ही है जो हमें ज़मीन की नीचाई से पर्वतों की ऊंचाई तक ले जाती है, और हौसला एक ऐसी चीज़ है जो बीमार व्यक्ति को स्वस्थ होने में और कमज़ोर व्यक्ति को मजबूत बनाने में सहायता करती है। अगर हम मेहनत नहीं करते और हौसला हार जाते हैं तो हम कभी भी अपने जीवन को उस मंजिल तक नहीं ले जा पाते जहां तक कभी हमने सोचा होगा या हमारे अपनों ने सोचा होगा। जीवन में तरक्की के लिए हमेशा अपनों का साथ दें और अपना खुद का साथ दें, क्योंकि दूसरा कोई नहीं होगा जो आपके लिए कदम उठा सकेगा। आपको सफलता पानी है तो कदम आपको ही उठाने होंगे। आपकी ज़िंदगी के 1 मिनट का सही फैसला आपके ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा हिम्मत रखिए, प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी छोटी सी ये जानकारी? आशा करती हूँ पसंद आई होगी। अगर ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।